आज के सेशन के अंदर। रिटेंशन मतलब रिटेन करना है ना। और रिटेन का मतलब क्या है कि जो हम सब लोग चाहते हैं कि मैं जितने भी लोगों को बिजनेस दिखा रहा हूँ सारे लोग मेरी टीम के अंदर आए और टिके रहें, काम करें, मेहनत करें और मैनेजर है ना। मतलब क्या है कि रिटेंशन अपने बिजनेस के अंदर ना एक कला है, कला। जो जिस बंदे ने इस कला को सीख लिया ना, वो बंदा इस बिजनेस के अंदर लगातार ग्रो करेगा, ज्यादा ग्रो करेगा, जल्दी ग्रो करेगा, स्टेबल ग्रो करेगा, अगर उसकी टीम रिटेन हो रही है, अगर उसकी टीम के अंदर रिटेंशन बढ़िया है। लेकिन यहाँ पे ना एक चीज को याद रखना, बहुत बार हम ये सोच रहे थे कि हमने अगर 100 लोगों को हम टीम में लेके आए, 50 लोगों को लेके आए, 50 की 50 ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है ना। हाँ, सिंपल है, आपको पता ही है कि एवरेज काम करती है। एवरेज क्या है कि अगर आपकी बिजनेस के अंदर आज 20 लोग आ रहे हैं तो 20 के 20 अगले 3 महीने में नहीं मिले। अगर ऐसा है कि 20 लोगों में से सिर्फ 4 लोग रह चुके हैं, तो फिर हमें रिटेंशन करनी पड़ेगी। फिर हमें सोचना पड़ेगा कि यार कहीं ना कहीं तो ऐसी मैं गलती कर रहा हूं जिस वजह से मेरी जो टीम है वो टिक नहीं रही है, बन तो रही है, टीम टिक नहीं रही। क्लियर है ना। टीम बन तो रही है लेकिन टीम टिक नहीं रही है। रिटेंशन की मेन प्रॉब्लम ये है। ठीक है ना। लेकिन अगर 20 में से आपके साथ 10-12 लोग काम कर रहे हैं ना, 10-12 लोग, 15 लोग काम कर रहे हैं, तो मतलब कि आपकी रिटेंशन बड़ी जबरदस्त। ठीक है ना। हम सब चाहते हैं, जैसे ये मैंने फोटो यहाँ पे लगाई है ना, मैग्नेट लगाया मैंने, चुंबक है ना, कि भाई हमारी टीम ना चुंबक की तरह चिपकी रहे। अब वो हमारी टीम चुंबक की तरह चिपकी कैसे रहेगी, उसके लिए मैं हम आगे सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। लेकिन सिंपल है दोस्तों, रिटेंशन में ना मेन चीज है कि सबसे मेन रोल जो होता है ना, वो आपका होता है। क्योंकि सिंपल है, ये जो बिजनेस है ना, जिस दिन आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, एस किया, ये बिजनेस उसी दिन से आपका हो जाता है। ये बिजनेस आपके ऊपर शुरू होता है और आपसे खत्म होता है। कई लोग ना यहाँ पे एक चीज सोच लेते हैं कि ये तो अपलाइन का बिजनेस है। ये अपलाइन का बिजनेस नहीं है, ये हमारा बिजनेस है। तो हमारी टीम को रिटेन करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होगा? हमारा होगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो ना। और जिस बंदे ने ना यहाँ पे रिटेंशन को सीख लिया, इस बिजनेस में उसके लिए कोई भी अचीवमेंट ऐसी नहीं है जिसको वो ना कर सके। ठीक है ना जी। हर एक अचीवमेंट को वो बंदा यहाँ पे करेगा, करेगा, चाहे वो कोई भी है, मैनेजर है ना, सुपरवाइजर है, एएस है, मैनेजर है, सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर, सफायर मैनेजर, कार प्लान, ग्लोबल रैली, चेयरमैन, बोनस, वो सारी चीजें करेगा अगर उसने रिटेंशन को सीख लिया। और इसीलिए मास्टर क्लास के अंदर भी रिटेंशन जो हमारा टॉपिक है ना, उसको हम 2-3 बार रखते ही रखते हैं। ठीक है ना। क्योंकि हमने इस चीज को ना, इस चीज में हमने ना ये नहीं है सीखना है, बेस्ट बनना है, बेस्ट, कि कैसे हमने अपनी टीम को रखना है। सबसे पहले तो देखो सिंपल है, आपकी टीम के साथ ना आपके रिलेशन बहुत बढ़िया होने चाहिए अगर आपको रिटेन करनी है। ठीक है ना। रिलेशन बढ़िया बनाने हैं, कभी बॉस फीलिंग नहीं लेनी, ये सारी चीजें हैं। ठीक है ना। टीम को ना आपने अपनी फैमिली समझना, क्योंकि इस बिजनेस में ना हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। इस बिजनेस में हम जब भी ग्रो करेंगे सबसे पहले हमारी टीम की वजह से और टीम फायर 64 की वजह से, इन दो चीजों की वजह से हम ग्रो करेंगे। क्लियर है ना। तो ये चीज है। तो रिटेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है। और होता क्या है आज के टाइम में, लोगों है ना ये प्रॉब्लम आती है कि सर मुझे लोग ज्वाइन तो कर रहे हैं, ज्वाइनिंग तो मेरी टीम में आ रही है, लेकिन मेरी टीम के अंदर ठहराव नहीं आ रहा, मेरी टीम के अंदर लोग रिटेन नहीं हो रहे हैं, तो कहाँ प्रॉब्लम आ रही है ना। और जब आपके पास आपकी डाउनलाइन ये बात लेके आती है ना, तो इस वजह से आपके पास लेके आती है, मुझे पता है कि यार मेरी सीनियर के पास ना कोई जेन्युइन आंसर होगा, इसका कोई बहुत जबरदस्त सॉल्यूशन होगा जो मुझे मेरे सीनियर दे सकते हैं। और आपके पास वो आंसर तब होगा जब दोस्तों आपके पास नॉलेज होगी। नॉलेज कहाँ से होगी? जब आप वीडियो ऑन करके ट्रेनिंग लगाओगे, नोट्स बनाओगे और उसके ऊपर एक्शन ले। क्लियर है ना। तो रिटेंशन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे बिजनेस के अंदर। तो मैं आज आपको कोशिश करूंगा कि आपको मैं सिखा पाऊं कि कैसे आप अपनी टीम को रिटेन कर सकते हैं। क्लियर है जी। अब उसके लिए सिंपल है, हम क्या करेंगे, आज हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। एक सेकंड। हाँ जी। हमारे जो आज के जो टॉपिक रहेंगे ना दोस्तों, हम सबसे पहले इन चीजों को डिस्कस करेंगे, ट्रेनिंग, कोचिंग। ठीक है ना जी। तो फर्स्ट परचेजिंग हमने कैसे करवानी है, क्या करना होता है। तो मैं इसके अंदर ना एक नोवस से लेके एस तक बात करूंगा सारी चीजों। ठीक है जी। कि आपने उसका एस कैसे कराना है, कनेक्टिविटी जरूरी है ना, सारी चीजें आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो इनमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दोस्तों ट्रेनिंग एंड कोचिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे बिजनेस के अंदर, ट्रेनिंग और कोचिंग। अब ये जो ट्रेनिंग और कोचिंग है ना, यहीं पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं। यहीं पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं। किस चीज की गलती करते हैं? जैसे कोई नया पर्सन आया, जैसे भी कोई नया पर्सन आया तो हम क्या सोचते हैं
एक सेकंड दीजिए। हम क्या सोचते हैं कि उसको ना जस्ट हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। फेंकना समझते हो क्यों हमारे साथ ना टीम रिटेन नहीं हो पाती? हमारे साथ कोई भी पर्सन आया, हम उसको जस्ट फेंक देते हैं। अब फेंकने का मतलब क्या है? फेंकने का मतलब है कि हम उसको ट्रेनिंग के अंदर धकेल देते हैं। ट्रेनिंग लगाना कोई ये नहीं है कि बुरी बात है, हमारा बिजनेस ट्रेनिंग के ऊपर चलता है, लेकिन हम ना उसको कोच नहीं करते। हम सिर्फ उसको ये बोलते हैं भाई तू कहाँ ट्रेनिंग लगा, ट्रेनिंग लगा, तू ट्रेनिंग लगा। हम उसको सिर्फ ट्रेनिंग के अंदर फेंक देते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। अंडरस्टैंड करो, सोच के देखो, अगर पहले दिन आपको भी सिर्फ जस्ट ट्रेनिंग के अंदर फेंक दिया जाता, ये बोल दिया जाता भाई तूने सिर्फ ट्रेनिंग लगानी है। वो आपसे पूछ रहा है सर कंपनी कब स्टार्ट हुई थी, आप कह रहे ट्रेनिंग लगानी है। आप उससे पूछ रहे सर मैंने स्टार्ट कैसे करना है, आप बोल रहे तूने ट्रेनिंग लगानी है। आप वो कह रहे हैं सर मेरी टीम कैसे बनेगी, आप कह रहे ट्रेनिंग लगानी है। ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट चीज, लेकिन हर सवाल का जवाब ट्रेनिंग नहीं है। गलती यही हो रही है कि हमारे साथ जब भी कोई पर्सन आता है, हम जस्ट उसको क्या कर देते हैं, ट्रेनिंग के अंदर बोल दिया तू 11 वाली 7 वाली ट्रेनिंग लगा, और जो हमारा 8 8:30 का शेड्यूल है वो लगा, बस तू ये कर और मुझे कुछ करना ही। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ट्रेनिंग तो है, लेकिन ट्रेनिंग के साथ साथ दोस्तों कोचिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम नहीं करते। अब सबसे पहले तो ट्रेनिंग और कोचिंग के अंदर मैं आपको फर्क बता देता हूँ क्या होता है। ट्रेनिंग क्या होती है? ट्रेनिंग वो है जो भी हम कर रहे हैं, जो भी 1000 लोग ट्रेनिंग के अंदर आ चुके हैं, है ना, 1000 लोग हैं, 200 लोग हैं, 1500 लोग हैं, 2000 लोग हैं, वहां पे एक स्पीकर बोल रहे हैं, और जो ऑडियंस है, लिसनर है, वो उसको सुन रहे हैं। वो बोल रहा है अकेला, वो उसको सुन रहे हैं। उसको क्या बोला जाता है? उसको ट्रेनिंग बोला जाता है। जहां सिर्फ एक बंदा सुनता है, 100 200 500 1000 लोग क्या करते हैं, उसको सुनते हैं, उसको ट्रेनिंग बोलते हैं। कोचिंग क्या होती है दोस्तों? कोचिंग होती है कि या तो आप 1 to 1 अपने पर्सन को लेके बैठेंगे। जब आप अपने पर्सन को 1 to 1 ऑनलाइन में, जूम पे, या ऑफलाइन में ऑफिस में, टेबल टॉक जब आप उसके साथ करते हो, टेबल टॉक डायरी पेन लेके जब आप उसको रोड मैप देते हो, जब आप उसको बताते हो कि तूने बिजनेस को ऐसे स्टार्ट कर लिया, आज तूने प्रेजेंटेशन देखी है, तो अभी हमारा जो काम है वो ये काम रहेगा। जब आप उसको कोच करते हो, कोच करना स्टार्ट करते हो, कोचिंग में 5 लोग 10 लोग, हद से 15 लोग आपकी टीम के हो सकते हैं या होने चाहिए, बस। इससे ज्यादा लोगों को कभी भी आपने कोच नहीं कर। तो सिंपल है, ट्रेनिंग और कोचिंग के अंदर फर्क समझ आ गया कि ट्रेनिंग और कोचिंग होती क्या है, ठीक है ना, कैसे करनी होती है, सिंपल है। लेकिन हम गलती करते हैं कि हम सिर्फ उस बंदे को ना ट्रेनिंग के अंदर लेके चले जाते हैं। ट्रेनिंग के अंदर तो सीनियर उसको सिखा ही रहे हैं। ट्रेनिंग में तो उसको 3P की नॉलेज भी मिल गई, BOPP की नॉलेज भी मिल गई, वाई फॉर एवर, हाउ फॉर एवर, FBO, सारी चीजें उसको मिल चुकी हैं। लेकिन आप उसको अपनी तरफ से क्या दे रहे हो? मेन प्रॉब्लम यही आ रही है। हम हम सारी चीजों के ऊपर अपनी अपलाइन पे डिपेंड हो चुके हैं। हम अपनी अपलाइन को बोल रहे हैं बस सारी चीजें अपलाइन कर देगी। नहीं दोस्तों, अगर आप इस बिजनेस के अंदर बढ़िया तरीके से ग्रो करना चाहते हो, ज्यादा ग्रो करना चाहते हो, जल्दी ग्रो करना चाहते हो, तो आपको अपने अंदर एक हैबिट डालनी पड़ेगी कोचिंग की। और आप अपने पर्सन को तभी कोच कर पाओगे जब आपके पास नॉलेज होगी। आपके पास नॉलेज किस चीज की? अभी देखो, हमने कोई बाहर की नॉलेज तो नहीं लेनी है ना, कि भाई ब्रह्मांड में कितने तारे हैं, धरती के अंदर कितने फुट जाके पानी है, समुद्र कितना गहरा है। इस चीज की नॉलेज तो हमने नहीं लेनी है। हमने यहाँ सिंपल एक नॉलेज लेनी है कोचिंग करने के लिए, कि कंपनी कब स्टार्ट हुई। मतलब क्या, कि आपके पास 3P की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, तब आप अपने पर्सन को कोच कर पाओगे। फॉरएवर के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, तब प्रोडक्टों के बारे में आपके पास, मैं ये नहीं कह रहा कि चलो PhD है, लेकिन फिर भी आप उसको कंपैरिजन करके बता सको कि हमारे प्रोडक्ट महंगे क्यों है, सस्ते क्यों है, मार्केट से बेस्ट क्यों है। जब इन सारी चीजों की नॉलेज आपके पास होगी तभी तो आप अपने पर्सन को कोच कर पाओगे ना। अब सिंपल है, आप उसको जूम पे लेके बैठ गए, वो कह रहा है जी सर क्या करना है, आप कह रहे हो कोई चक्कर नहीं, कुछ नहीं करना, चक देंगे बट्टे, बल्ले बल्ले करा देंगे, टेंशन नहीं लेनी, दबड़ा नहीं है, तेरे साथ खड़े। क्या होगा जी? वो फिर आपसे पूछ रहा है सर मुझे ये तो बताओ, मेरे को समझ आ गया सर, दबड़ा नहीं है, फटे चाक देंगे, टेंशन नहीं लेनी, आप मेरे साथ खड़े हो। पर हमें करना क्या है सर? मुझे यहाँ पे अपना करियर बनाना है, मैं अपने करियर को लेके आया हूँ, आई हूँ। मैं यहाँ पे, मैं पार्ट टाइम में काम कर रही हूँ, लेकिन मुझे फुल टाइम में फॉरएवर करनी है। इतना अच्छा लाइफस्टाइल है, इतने अच्छे पैसे हैं, इतनी जबरदस्त ग्रोथ है, मुझे करना क्या? हम उसको, अब फिर भी क्या बोला, टेंशन नहीं लेनी, चक देंगे फट्टे, बल्ले बल्ले करा देंगे, सिस्टम तेरे साथ है, टीम फाइट तेरे साथ है, दबड़ा नहीं है, बट गाप पा देंगे। ये बंदे, ये ना देखो, मोटिवेशन बड़ी जबरदस्त चीज होती है, लेकिन कहते हैं ना, हमारा जो बिजनेस है ना, हमारे बिजनेस का मेथड मोटिवेशन नहीं है।
समझ रहे ना? मोटिवेशन इज अ पार्ट ऑफ अवर बिजनेस, बट हमारा बिजनेस मोटिवेशन नहीं है, पार्ट है। पर हम क्या करते हैं, हम उसको सिर्फ यही हल्लाशेरी देते रहते हैं, और यही हल्लाशेरी वही बंदा देता है जिसको नॉलेज नहीं होती। अगर आपको उस बंदे को कोच करना है ना, कोच करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए प्रॉपर। इसीलिए बोलते हैं कि ट्रेनिंग लगाना अपने पर्सन से ज्यादा खुद के लिए इंपॉर्टेंट है। तभी तो आप कहते हैं ना, आप अपनी अपलाइन के ऊपर डिपेंड है, तो अपलाइन तो आज आप भी किसी की, आज अगर आपकी टीम में कोई पर्सन नहीं है, कल आपकी टीम में कोई ना कोई पर्सन तो बनेगा ना पक्का। अब अगर इस मीटिंग के अंदर मैं आपको रिटेनिंग की बजाय ये सिखाना शुरू कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है, फटे चाक देंगे, दावड़ा नहीं है, मैनेजर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पता है नहीं कैसे कर देंगे, आप में से अभी लोग लेफ्ट करके चले जाएंगे। तो इसी तरीके से आपका पर्सन कब आपको सुनेगा जूम पे बैठ के, जब आप उन 4-5 लोगों को बैठ के ना 3P की नॉलेज दोगे, फॉरएवर के बारे में बताओगे, मैनेजर का रोड मैप दोगे, प्रोडक्टों के बारे में बताओगे, उनको बताओगे कि व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है, गवर्नमेंट नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या बोल रही है, आपको ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, अगर आप जॉब कर रहे हो तो क्यों करना चाहिए, अगर आप स्टूडेंट हो तो क्यों करना चाहिए, फैमिली के चैलेंजेस, इन सारी बातों पे बात ना करके हम इधर उधर की बातों के ऊपर टाइम वेस्ट करते हैं। अगर आपने अपने बंदे को ना, उसने ट्रेनिंग लगा ली, ट्रेनिंग में तो टीम फायर का इतना जबरदस्त सिस्टम है कि एक से एक ट्रेनर आते हैं। अंडरस्टैंड करो कि आपको किन किन लोगों की ट्रेनिंग मिलती है, ठीक है ना? अभी हमारी 1 जनवरी को मनदीप सर के ऑफिस में ट्रेनिंग हुई थी, मनवीर सर, जसप्रीत सर, मानवी ब्रेजा में, वीरेंद्र सर, नगिंदर सर, कितने लोग आपको गाइड कर रहे हैं। आपके उस पर्सन को गाइड करने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन कोच करना सिर्फ आपकी जिम्मेवारी। और यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि हमारा एक नया बंदा आ रहा है, उस नए बंदे को ट्रेनिंग तो मिल रही है, लेकिन उस बंदे को डायरेक्शन नहीं मिल रही है, उस बंदे को कोचिंग नहीं मिल रही है। अगर हम उस बंदे को कोच कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं इन सारी चीजों के बारे में, तो दोस्तों मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, वो बंदा आपका ना, आपकी जो रेशो है, मैं ये नहीं कह रहा इसके बाद बंदे छोड़ के नहीं जाएंगे, जाएंगे, ये तो पिछले जब से दुनिया बनी है तब से चली आ रही, ठीक है ना? जाएंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मिलेंगे अब, लेकिन आपकी रेशो के अंदर बहुत जबरदस्त लेवल का सुधार आ जाए, आपकी रेशो इस लेवल पे चेंज हो जाएगी कि अगर आप 10 को बता रहे हो ना, तो 4-5 लोग रिटेन होना, 6 लोग रिटेन होना शुरू हो जाए। समझ आया जी कोचिंग? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे बिजनेस के अंदर? कोचिंग है। अगर हम अपने बिजनेस के अंदर ना बंदे की कोचिंग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड है, अपलाइन के ऊपर डिपेंड है कि अपलाइन कॉल कर लेगा, आप उसकी कोचिंग करो, पहले जूम पे लेके कोचिंग करो, फिर कॉल में डेली उसको बताओ। देखो सिंपल है, आज जब आप उस बंदे को कोचिंग करोगे ना, कोच करोगे, तभी वो बंदा बिजनेस के अंदर धीरे धीरे सीरियस होगा। पहले दिन हम सोचते हैं ना, सर ये बंदे के अंदर तो एक्साइटमेंट है ही नहीं है, मोटिवेशन है ही नहीं है। अरे भाई, आप अपना पहला दिन याद करो, आपने अपनी अपलाइन को कितनी टोपी पहनाई है, कितने कितने के फोन उठाए हम। पहले दिन कोई बंदा सीरियस नहीं होता, आपको भी कोच किया गया है आपकी अपलाइन के द्वारा, तब जाके आप इस बिजनेस में सीरियस हुए हैं, तब जाके आज सवेरे आप 6:30 बजे से लिंक का वेट करना शुरू कर देते हो, तब जाके आज आप ट्रेनिंगों के नोट्स बना रहे हो, क्योंकि आपको किसी पर्सन ने सही दिशा में क्या किया है, कोच किया। अगर वो पर्सन आपको कोच करने की बजाय सिर्फ मोटिवेशन के नशे में रहने देता, तो क्या आप आज यहाँ पे बैठे होते? नहीं। क्या आपको फॉरएवर के अंदर अपना फ्यूचर क्लियर होता? नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस बिजनेस के अंदर अपने पर्सनों को कोच करना शुरू करना पड़ेगा, अगर आप ये चाहते हो कि मेरी टीम जल्दी से जल्दी रिटेन करे। आपकी सुपरवाइजर अप्लाइन कर रही है, मैनेजर अप्लाइन कर रही है, लेकिन आप कब करोगे? अगर आज आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे ना कोच करने की, तो दोस्तों कल को आपके नीचे लीडर पैदा होंगे, क्या होंगे? कोचिंग से ही हमारी, हम कहते हैं ना हमारा बिजनेस लीडरशिप का है, कोचिंग कोच करने से हमारी बिजनेस के अंदर क्या आते हैं, लीडर बनते हैं। दोस्तों एक बात बोली जाती है, लीडर आर नॉट बोर्न, दे आर मेड। अंडरस्टैंड कर रहे हो? लीडर पैदा नहीं होते हैं दोस्तों, उनको बनाया जाता है, उनको बनाया जाता है, ठीक है ना? कोच करके उनको बनाया जाता है। अंडरस्टैंड कर रहे हो ना? सचिन तेंदुलकर इसलिए बना क्योंकि रमाकांत आचरेकर ने उसको कोच किया था पर्सनली। अब वो जब मैच में खेलता था ना, मैच में खेलता था, तो उसकी वो गलतियों को देखता था, नोट डाउन करता था, और बाद में बिठा के उसको कोच किया करता था। तब जाके आज सचिन गॉड ऑफ क्रिकेट है। विराट कोहली को उसका कोच क्या करता था?
उसका कोच उसको कोचिंग देता था, बताता था कि तू यहाँ गलत कर रहा है, यहाँ गलत कर रहा है, ऐसे सही करना है, ऐसे सही करना है। वो मैच के बीच में जाके नहीं बताया करता था उसको कि भाई तूने ये, वो बाद में उसको कोच करता था। और जब वो बाद में कोच करता था तो उसका रिजल्ट ये निकला कि आज वो किंग ऑफ क्रिकेट है। तो हमने क्या करना है, यहां से चीज, मैं इसके ऊपर क्यों इतना टाइम लगा रहा हूं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही यही है। और सबसे बड़ी गलती ही आज के टाइम पे यही हो रही। हम ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड हैं, लेकिन अच्छी चीज है ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड होना, लेकिन ट्रेनिंग से इंपॉर्टेंट चीज है कोच करना, डायरी पेन पे अपने पर्सन को समझाना, रोड मैप देना, जूम पे लेके बैठना, जिससे आपका रिलेशनशिप बढ़िया होगा। और वो पर्सन ये बोलेगा हाँ यार, मैं जिस बंदे के साथ ज्वाइन हुआ ना, बंदे में दम बहुत है, नॉलेज बहुत है। तो वो बंदा आपकी रिस्पेक्ट करेगा, वो आपकी बंदा सुनेगा, छोड़ के नहीं जाएगा। और अगर वो छोड़ के चला भी गया तो वो सारी जिंदगी एक बात बोलेगा, भाई मेरे वो बंदा बहुत जबरदस्त था जिसके साथ मैंने बिजनेस ज्वाइन किया। दोबारा भी आएगा तो वो आपके साथ आएगा। समझ आ रहा है जी? तो कोचिंग के अंदर ये चीज है। तो आज से ना एक चीज को ना, अगर आप चाहते हो कि मेरी टीम बढ़िया लेवल पे रिटेन हो, जबरदस्त लेवल की मेरी टीम के अंदर ग्रोथ हो, सबके पे आउट बने, सारी चीजें हो, तो आपने ये दोस्तों जिम्मेवारी लेनी है। और जब आप ये चीज उसको बताओगे, कल को वो भी सीखेगा कि उसको कैसे गाइड किया गया है, तो वो आगे अपनी टीम को गाइड कर देगा, तो आपकी टीम के अंदर लीडर बन रहे हैं। तो लीडर बनेंगे कहां से? लीडर बनेंगे कोचिंग से। ये दोनों, आपका कोई भी पर्सन आ रहा है, कोचिंग आपने उसको कैसे देनी है? देखो सिंपल है, आपका पर्सन आया, आपने उसको सारी चीजें क्लियर करा दी, और फिर आपने उसको 5 डे बैच के बारे में क्लियर करवा दिया अगर वो नोवस है। समझ रहे ना? एएस को आपने मास्टर क्लास होती है हमारी, जो स्किल मास्टरी वर्कशॉप, ये सारी चीजें होती है, उसके बारे में क्लियर करवा दी। ठीक है ना? अब आपका नोवस है, आपने उसको 5 डे बैच के अंदर डाल दिया, 5 डे बैच के अंदर उस बंदे ने ट्रेनिंग्स लगाई, वो बैच कंप्लीट करवा के आपने उसको बिठा के कोच करना है कि भाई तूने क्या क्या सीखा। फिर आपने उसको अपनी तरफ से चीजें बतानी है। जब आप अपनी तरफ से उसको चीजें बताना शुरू कर दोगे ना दोस्तों, तो आपके यहाँ पे क्या होना शुरू हो जाएगा, आपकी टीम बहुत बढ़िया लेवल पे रिटेन होना शुरू हो जाएगी। समझ आया जी? क्लियर हुआ यहाँ तक? हाँ जी, बताइए चैट में, बताओ जल्दी, समझ आया यहाँ तक? करेंगे कोचिंग अपनी टीम की। क्या बात है जी, क्या बात। सो ये चीज ना बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि हमने अपनी टीम की क्या करनी है, कोचिंग करनी। ठीक है जी? अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद जब आप बंदे को कोच करते हो ना, कोचिंग से आपकी क्या बढ़ती है? कनेक्टिविटी बढ़ती है। क्या बढ़ती है जी? कोचिंग के साथ आपकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। ट्रेनिंग के साथ आपकी कनेक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। आपकी कनेक्टिविटी आपके पर्सन के साथ कब बढ़ेगी, कब वो रिटेन होगा बढ़िया तरीके से? जब वो पर्सन आपके साथ कनेक्ट होगा। कोच आप कर रहे हो, कोच करने के साथ फिर वो आपको, जब आपने उसको जूम पे समझा दिया, तो दिन में 4 4 कॉल करेगा। समझ रहे हो ना? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह कॉल करेगा फिर वो। तो इतने फोन अगर वो शादीशुदा होगा, घर वाली को नहीं करेगा जितने फोन फिर वो आपको करेगा। समझ रहे हो ना जी? क्योंकि उसको पता है भाई ये बंदा मेरी जिंदगी में ना अलग ही है। ठीक है ना? अब कनेक्टिविटी कैसे? कनेक्टिविटी का ये सबसे जबरदस्त एग्जांपल है, बहुत पुराने टाइम से चलता आ रहा है जी, है ना? नेकलेस सिस्टम इसको हम बोल देते हैं। नेकलेस सिस्टम का मतलब क्या है, कि आपने एक नेकलेस देखा होगा, है ना? उसके अंदर क्या होता है, उसमें एक धागा होता है, एक सिरा होता है, दो सिरे होते हैं, और जब वो दोनों सिरे मिलते हैं तब वो माला बनती है, मोतियों की वो माला बनती है। तो यहाँ पे जो ये मोती मैंने लगाए हैं ना, आपका प्रोस्पेक्ट आया, ये आपकी टीम है, ये जो मोती है। अब इसका एक सिरा, अगर आपने उसके साथ कनेक्टिविटी बनानी है दोस्तों, तो इसका एक सिरा आपने अपने हाथ में रखना है, आपने अपने लेवल पे कोच करना है, और एक सिरा आपने अपनी एक्टिव अपलाइन के हाथ में पकड़ाना है। समझ रहे ना? आपने खुद भी कोच करना है, और फिर अपनी अपलाइन से भी उसको कोच करवाना है, जिससे आपके साथ उसकी कनेक्टिविटी क्या रहेगी, बड़ी रहेगी। आपके साथ भी कनेक्टिविटी रहेगी और आपकी अपलाइन के साथ, और मैं तो ये बोलूंगा जो आपकी सीनियर अपलाइन है उसके साथ भी आपने कनेक्टिविटी करवानी है। क्योंकि हमारा जो बिजनेस है ना, वो कनेक्टिविटी का बिजनेस है। समझ रहे ना? अब इनमें से आप सोच के देखो, अगर एक भी सिरा छूट गया, तो ये मोती क्या हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। आपके प्रोस्पेक्ट क्या हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। अगर आपको इनको रिटेन करना है ना, तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। आपको अपलाइन को सिंपल एक चीज है, सर मेरी टीम के अंदर इतने लोग हैं, और उनमें से ये लोग सीरियस हैं, मैं इनको पर्सनली सर आपसे मिलवाना चाहता हूँ, कनेक्ट करवाना चाहता हूँ सर। अब उस बंदे को आपने मिलाया, जूम पे मिलवा के,
जूम पे मिलवा के आपके सीनियर मीटिंग में बोल ही देते हैं भाई मेरा नंबर आपके पास आ जाएगा, मुझे व्हाट्सएप पे हाय हेलो कर दो। आपने उस पर्सन को सबसे पहले इंस्टाग्राम पे फॉलो करवा दिया अपने सीनियर को, उसके बाद व्हाट्सएप पे नंबर शेयर करवा दिए सीनियर्स के पास। सीनियर्स को कॉल करो कि सर मेरी टीम के ना जो अच्छे लोग हैं मैंने उनसे आपको मैसेज करवाए हैं, प्लीज आप उनके नंबर सेव कर लीजिए सर। वो सेव कर लेंगे, आपकी अपलाइन के वो स्टेटस देखेंगे, इंस्टा पे भी देखेंगे, वहां पे भी देखेंगे। बिजनेस किसका बढ़ेगा, टीम कनेक्ट किसकी रहेगी, आपकी कनेक्ट रहेगी। अगर उसको कभी कोई चैलेंज आया तो वो डायरेक्ट आपके ऊपर कॉल कर लेगा, सर मैं ऐसे से उनकी टीम से बात करूं। अब वो यही सेम चीजें वो नीचे सिखा देगा। जब वो नीचे चीजें सिखाना शुरू कर गया तो दोस्तों कनेक्टिविटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? हाँ जी। लेकिन कनेक्टिविटी कोचिंग के साथ बढ़ेगी, इस बात को याद रख ले। वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसी बात को आपने, कनेक्टिविटी आपकी कोचिंग के साथ बढ़ेगी। जब आप कोच करोगे ना अपने पर्सन को, जब आप अपने पर्सन को कोच करोगे तब वो आपके साथ कनेक्ट होगा, फिर आपने अपलाइन के साथ कनेक्ट कर देना, सीनियर अपलाइन के साथ कनेक्ट कर देना। यही सेम चीजें वो नीचे करेगा। जब वो ये सेम चीजें नीचे करता जाएगा, आपका नेटवर्क डेप्थ में भी बढ़िया होना शुरू हो जाएगा। आपकी जो टीम है तो आपके डायरेक्ट जो पर्सन है उसके पास भी नॉलेज है, और जो 10वीं डाउनलाइन में पर्सन है उसके पास भी नॉलेज है। अगर मोटिवेशन के नशे में टीम तैयार करोगे तो नशा उतर गया, टीम खत्म। लेकिन अगर नॉलेज पे टीम को तैयार करोगे, कनेक्ट करके टीम को तैयार करोगे, कोच करके टीम को तैयार करोगे, तो उस टीम के अंदर लीडर पैदा होंगे दोस्तों, लीडर बनेंगे आपकी टीम के अंदर। अंडरस्टैंड कर रहे हो ना? तो ये बड़ी जरूरी है, बड़ी जरूरी चीज है कि ठीक है ना। अब इनमें से आपके हाथ में ना दोनों सिरे हैं, बढ़िया तरीके से पकड़ रखे हैं, अपने कनेक्ट करवा रखा है, सिस्टम के साथ कनेक्ट है, सारी चीजें हैं। तब कहीं भी प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी। समझ रहे हो जी? कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपकी टीम को आपने अपने साथ और अपनी अपलाइन के साथ क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। क्योंकि जब हम ना टीम को कनेक्ट करते हैं तो उस टीम में यूनिटी आती है। क्या आती है दोस्तों? यूनिटी। और हमारा जो बिजनेस है वो यूनिटी का बिजनेस है, एकता का बिजनेस है। टीम फायर आज इतनी बड़ी क्यों है? हमारा जो बिजनेस है वो यूनिटी का बिजनेस है, टीम का बिजनेस है। और टीम टीम फायर आज इतनी बड़ी क्यों है? क्योंकि टीम फायर की जो कनेक्टिविटी है ना सब लीडर्स के साथ बड़ी जबरदस्त है। आपस की बॉन्डिंग, कोई किसी को मना नहीं करता। समझ रहे हो ना जी? आप चेक करो, जब हमारी सक्सेस वर्कशॉप होती है, अभी अगस्त में होनी है, वहां पे हमारे सारे टीम फायर के जो कोर लीडर वो सारे आते हैं। वो लोग भी आते हैं जिनको हमसे 1 रुपया नहीं जाता। आपसे 1 रुपया नहीं जाएगा उनको। आएंगे कि नहीं आएंगे? क्योंकि उनको पता है कि हमारा जो बिजनेस है वो यूनिटी का बिजनेस है। टीम फायर का जो कल्चर है ना दोस्तों, यूनिटी। अगर आपने ना टीम फायर के अंदर ग्रो करना है तो इस वर्ड को तो घोट के पीजो कि मैंने ना हमेशा सिस्टम के साथ ना जुड़ के रहना है। क्लियर है ना? अब जब आपकी टीम के अंदर कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो यूनिटी बन जाएगी। अब वो सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। कल को जब आपकी टीम में मैनेजर्स बनना शुरू होंगे तो धड़ाधड़ मैनेजर बनेंगे। ठीक है ना? अब टीम का बिजनेस है हमारा, आप सबको पता है। आप हमारे बिजनेस के अंदर अकेले कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। आप जब भी ग्रो करोगे, कोई भी अचीवमेंट करोगे, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल है आपकी टीम का, अपलाइन का, सिस्टम का। इसीलिए हमने आज क्या करना है दोस्तों, टीम की कोचिंग करके टीम को कनेक्ट करना है अपने साथ, अपनी अपलाइन के साथ। और अगर इस चीज में आपने, इस कला को आपने सीख लिया ना, तो आप हैरान हो जाओगे कि इस लेवल सीसी आपको देखने नहीं पड़ेंगे। कोई भी आपका जो लेवल है ना, वो लेवल आपका अटका नहीं रहेगा। अगर आज आप एस हो तो आप सुपरवाइजर बन जाओगे अगर आपने चीजों के ऊपर एक्शन ले लिया। क्लियर है ना? लेकिन अगर वही बात है, डायरी पे तो लिख लोगे, लिखने के बाद डायरी कहीं और फेंक दोगे, कोई फायदा होगा? नहीं। फिर तो कुछ भी नहीं बनना, कुछ भी नहीं बनेगा जी फिर। समझ रहे हैं ना? तो अगर आप लोग चाहते हो कि मेरी टीम बढ़िया ग्रो करे, तो यूनिटी का जो आपने कल्चर है वो लेके आना है, जैसे टीम फायर के कोर लीडर करते हैं। ठीक है ना? टीम को गाइड करना है, टीम को कोच करना है। अंडरस्टैंड कर रहे हो जी? चलो, उसके बाद आपने अपने प्रोस्पेक्ट को बिजनेस साइकिल फॉलो करवाना है, चाहे प्रोस्पेक्ट है चाहे आपका एएस है। दोनों चीजें मैं साथ साथ कवर कर रहा हूं। जो आपका प्रोस्पेक्ट है, जो आपका एएस है, नया एएस है या आप खुद हो, आपने बिजनेस साइकिल को फॉलो करना है। अब बिजनेस साइकिल सबसे पहले आप सोचो, आपका प्रोस्पेक्ट आया, इनवाइट किया आपने, उसकी क्या करी आपने, पीपीटी करवा दी।
उसको पीपीटी में बिठाया, ऑनलाइन करी ऑफलाइन करी सारी चीजें। अब उसके बाद आपने उसको क्या करवाना है, थर्ड पार्टी करवानी है अपने सीनियर के साथ, जो मैंने पीछे बताया सीनियर के साथ थर्ड पार्टी होगी। चाहे तो आप देखो हमारे बड़े सारे है ना वो चल रहे हैं अपना, सभी के चलते थर्ड पार्टी के टाइम रखे हुए हैं। आपने थर्ड पार्टी शुरू कर दी, आपके सीनियर से वो मिला, उसको सीनियर से मिलकर सीनियर के पास दिखाने के लिए बड़ी सारी चीजें वो देखेगा, वो कहेगा यार मजा ही आ गया यार, स्वाद आ गया भाई, है ना। यार तूने जिस बंदे से मिलवाया ना, बंदे से मिलके एक नेक्स्ट लेवल की एनर्जी, अब तू मुझे ये बता बस करना क्या। एक थर्ड पार्टी में इतना दम होता है। लेकिन थर्ड पार्टी आपने तब उसकी उसके साथ जब करानी है जब आप हाइप क्रिएट करो। ऐसा नहीं है कि भाई तू आया और तेरे को मिल गया, उसको वैल्यू क्रिएट करो। समझ रहे हैं ना जी। आपने उसको थर्ड पार्टी में ये बताना है कि जिस पर्सन से मैं तुझे मिलाने जा रहा हूँ इस सिस्टम में मैनेजर है भाई, मैनेजर मैनेजर समझता है, 1 लाख रुपए मंथली इनकम है। अगर उनकी टीम में मैनेजर है तो ये बोलो टीम में भी मैनेजर है उनकी, गाड़ियां आ चुकी हैं। जिस पर्सन से मैं तेरे को मिला रहा हूँ पर्सनली टाइम ले रहा हूँ, तो थर्ड पार्टी आपने करवानी है। थर्ड पार्टी कराने के बाद उसका फॉलोअप आपने करना है, डेली फॉलोअप करना है। फॉलोअप करने के अंदर सिंपल है, आपने क्या चीजें बोलनी है कि ब्रदर रात जो तूने ट्रेनिंग लगाई कैसी लगी, बढ़िया लगी, ये चीज सीखने को मिली। थोड़े थोड़े आप भी वो ट्रेनिंग लगाओ और उसके अंदर से कुछ क्वेश्चन पुट कर लो, और ऐसे नहीं है ये बता साइन थीटा क्या है कोस थीटा क्या है। प्यार से आप उससे पूछ सकते हो रात की जो ट्रेनिंग लगाई है क्या सीखने को, आप उससे पूछ लो 2 4 चीजें, अब आपको पता चल जाएगा वो ट्रेनिंग लगा रहा है कि नहीं लगा रहा। अगर वो आंसर दे रहा है तो ट्रेनिंग लगा रहा है, अगर नहीं लगा रहा है तो डांटना नहीं है, प्यार से एक बात पूछो कि ब्रदर ट्रेनिंग क्यों नहीं लगा, ओ अच्छा अच्छा कोई मजबूरी हो गई थी आपकी, चलो कोई बात नहीं। बट आपने ना आगे से डियर ध्यान रखना है, ये जो ट्रेनिंग्स चलती है ना ये रिपीट नहीं होती, ये बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है, ठीक है ना। और इन्हीं ट्रेनिंग्स को लोग लगा के ना यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं दोस्त, 6 6 8 8 10 10 महीनों के अंदर लोग मैनेजर बनने हैं, 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, गाड़ियां लेके आ रहे हैं। तो आपने आगे से क्या नहीं करना, मिस नहीं करनी। नहीं तो अभी देखो है, अगर आपने आज एक ट्रेनिंग मिस कर दिया, मुझे नहीं पता ये ट्रेनिंग 10 दिन बाद होगी 15, तो आज आप 10 दिन पीछे चले गए हैं। कहाँ तो मैं आपको 10 दिन के अंदर एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाला था, लेकिन कहाँ हम फिर पीछे रह जाएंगे। आप बाहर देखो लोग किस स्पीड के साथ ग्रो कर रहे हैं इन्हीं ट्रेनिंग्स को लगा के। जब आप उसको इस तरीके से गाइड करोगे ना, तो यार क्यों नहीं आपका पर्सन रिटेन हो, क्यों नहीं पर्सन आपका रिटेन हो। समझ रहे हैं ना जी। शुरू में आप याद करो, आपने कौन सा सारी ट्रेनिंग लगाई है यार, आपको भी तो बोला गया था। क्लियर है जी। तो उसके बाद फॉलोअप लिया, ट्रेनिंग का पार्ट बनाए, सेम आपका एएस है, एएस को भी आपने बिजनेस साइकिल फॉलो करवाना है। बिजनेस साइकिल एएस के लिए क्या है, ठीक है ना, अपना आपने उसको अपनी अपलाइन के साथ कनेक्ट कराना है, ट्रेनिंग के साथ कनेक्ट कराना है, ब्रदर लाइन जो आपकी है उनके साथ भी कनेक्ट करवाना। समझ आया जी। उसके साथ भी क्या करना है, कनेक्ट करवाना है, डेली ट्रेनिंग। और उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि आपने अपने इन प्रोस्पेक्ट को क्या करना है, कोच कर। जितना ज्यादा आप अपने प्रोस्पेक्ट को कोच करोगे उतना ज्यादा आपकी रेशो में सुधार आएगा। क्लियर है जी। उतना ज्यादा आपके बिजनेस के अंदर क्या आएगा, रेशो के अंदर सुधार आएगा, आपकी टीम के अंदर लेवल होने शुरू हो जाए। ठीक है ना। ये पूरा का पूरा बिजनेस साइकिल आपने इसको क्या करवाना है, फॉलो करवाना है। और फिर बाद बीच बीच में क्या लेते रहना, उसे फॉलो अप लेते रहना है, तूने क्या सीखा कैसा लगा। ठीक है ना। उसको इंपॉर्टेंस बतानी है, जो ट्रेनिंग्स की इंपॉर्टेंट है वो क्या है, क्यों हमारी ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। अगर तू कोई भी एक भी ट्रेनिंग मिस करता है तो कितने दिन तू पीछे चला जाएगा, लेकिन एक ट्रेनिंग लगाने से तू कितने दिन आगे चला जाएगा। मैं तेरे को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ। क्लियर है जी। ये है। समझ आ गया। उसके बाद आपने देन जब आपने उस बंदे को बिजनेस प्लानिंग दे दी, बिजनेस सर्कल के अंदर डाल दिया, साइकिल के अंदर डाल दिया, तो हमने क्या करवानी है, उसकी एस प्लानिंग करवानी। एस प्लानिंग कई बार लोग सोचते हैं ना, मान लो आप हमारा 5 डे का शेड्यूल है, बैच है, उसमें से 3 ट्रेनिंगें लगवा के बोलते हैं, इसने 3 लगा दी, इसकी एस प्लानिंग कर दो। और कई बार हम उस बंदे को ट्रैक ही नहीं कर पाते कि उसने पांचों सॉरी उसने पांचों को 5 ट्रेनिंग लगाई है कि नहीं लगाई। हमें पता नहीं होता, हमें क्यों नहीं पता होता, क्योंकि हम गलती यहाँ पे करते हैं। ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना रखी है, उसके अंदर लिंक डाल दिया, उसके पास लिंक चला गया, अब पता नहीं उसने लिंक देखा ना देखा, वो कहीं बिजी था, और उस पे जाके हम उस बंदे की एज प्लानिंग करवा रहे हैं, तो फिर वो बंदा यार आपका बिजनेस में कभी भी कन्वर्ट होगा
नहीं होगा। आपको ये श्योर होना चाहिए क्या उसने 5 डे का बैच लगाया है। कई बार ये 5 डे में कंप्लीट होगा, कई बार 7 डे में कंप्लीट होगा। तो आपने श्योर करना है क्या ये 5 डे का बैच इसने लगाया है। ठीक है ना। और कई बंदे पता क्या करते हैं, एस प्लानिंग। अब पहले हम बंदे को बोलते हैं कि बिजनेस में तुझे कुछ नहीं लगाना पड़ेगा, फिर बात आती है एस प्लानिंग, और उसको वहां पे लगता है यार यहाँ पे तो मेरे को 29-30 हजार लगाना पड़ेगा। अब वहां पे ना आपको एस सीधे शब्दों में क्लियर करवाना। अब आपने जब 2 सीसी किया तो आपकी अपलाइन ने आपको सीधे शब्दों में क्लियर करवाया था ना कि भाई पैसे नहीं लगते। क्यों नहीं लगते? तेरे को अमृत जैसे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, उनको तूने यूज करना है, कुछ रिटेल करना है, कुछ डेमो हो जाएगा, ये सारी चीजें करके आपने उस पर्सन को बता देना कि तू यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा। तेरे को इस लेवल को करने से एक नेटवर्क बनाने का मौका मिलेगा। क्लियर है। लेकिन कुछ लोगों ने डरते हैं, उस बंदे को प्लानिंग सीनियर ने दे दी, वो पूछ रहे भाई तू तो कह रहा था पैसे नहीं लगेंगे, या तो एस करना पड़ेगा, फिर भी कह रहे नहीं नहीं कोई चक्कर नहीं है, कुछ नहीं करना पड़ेगा, तू ट्रेनिंग लगा ट्रेनिंग लगा ट्रेनिंग लगा। और फिर वो बंदा क्या करेगा, यार इसका सीनियर कुछ बोल रहा है, ये कुछ बोल रहा है, ये कह रहा है मेरे को ट्रेनिंग लगा, वो कह रहे हैं एस करो। तो जब वहां से मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो आपका वो पर्सन, आपका वो बंदा खराब हो जाएगा। आपका वो बंदा खराब हो जाएगा, और फिर हमारी मेहनत क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब वो जब आया है ना, तो आपको क्लियर करना है। देखो मैं एक चीज बताता हूँ, वो आपकी अपलाइन के सामने तो मैनेजर अपलाइन के सामने यस बोलेगा, लेकिन वो सबसे ज्यादा कनेक्ट आपके साथ है, तो वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम आपको बताएगा। अगर आपके पर्सन को फैमिली प्रॉब्लम आ रही है तो मीन्स मैं एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे ना जितने भी लोग मैनेजर बने हैं 99.99% मैनेजरों को फैमिली चैलेंज आया है। और अगर आपके पर्सन को फैमिली चैलेंज आ रहा है ना, तो मीन्स वो डिजर्व करता है मैनेजर बनना, वो मैनेजर बन सकता है। अब आपने उसके उसी फैमिली चैलेंज को एस क्यों करना है, कैसे करना है, मिलेगा क्या, सारी चीजें, उसका फ्यूचर क्लियर करवाना है अपने एंड पे भी। हम गलती क्या करते हैं, सीनियर ने अपनी जान लगा के मेहनत कर दी, एस प्लानिंग कर दी, लेकिन हमारे पास बताने के लिए उसको कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम ट्रेनिंग नहीं लगाते। अगर आपके पास चार बातें हैं, आपने उसको समझाया बिठा के कि नहीं नहीं देख मैंने भी अपना 2 सीसी लेवल डन किया था, अब 2 सीसी डन करने से हमें ये बेनिफिट हो जाने, सिंपल है जी। तो इससे आपके जो नोवस कस्टमर है वो क्या होने शुरू हो जाएंगे, रिटेन होने शुरू। और आपके जो एएस हैं उनको आप, सिंपल है कि आपको पता है कि हमें कनेक्ट रखना है, आपने अपने साथ कनेक्ट रखना है, उनको नॉलेज देनी है, उनको सारी चीजें सिखानी है, पीपीटी सिखानी है। ठीक है ना। ये है। उसके बाद सिंपल है, नेक्स्ट पॉइंट है जी, बड़ा जबरदस्त पॉइंट है, चेक बिल्डिंग। है ना, कि मेक श्योर करें। सबसे पहले तो हम इस बिजनेस के अंदर क्यों आए, एक बार मुझे आंसर दें, चैट में बताइए जी, हम इस बिजनेस के अंदर क्यों आए। पैसा कमाने आए हैं? पैसा कमाने आए हैं। ठीक है। ओके जी। सेल्फ इंडिपेंडेंट है ना, पैसा। अब सिंपल है, सबसे पहले तो मेन चीज क्या है, अगर हम यहाँ पे आए, ट्रेनिंग लगा रहे हैं और हमारा चेक बन नहीं रहा, तो कोई फायदा हो? आपका प्रोस्पेक्ट आया, आपका एएस आया, नया एएस आया, आप उसको मनदीप सर के चेक दिखा दो, आप उसको रोल्फ किप सर के चेक दिखा दो, आप उसको ओंकार सर का चेक दिखा दो, आप उसको जसप्रीत सर का चेक दिखा दो, मनवीर सर का चेक दिखा दो, गुरिंदर सर का, नगिंदर सर का, कृपाल सर, गुरजंट सर, जितने हमारे सीनियर हैं, आप उनके चेक दिखा दो। उनके चेक 2-2 लाख, 4-4 लाख, 10-10 लाख के हैं, क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन आपने अगर उसको ना अपना 2,000 का चेक भी दिखाया कि देख पिछले महीने मेरा 2,000 का पे आउट आया, दोस्तों वही 2,000 का चेक उसके दिमाग के ऊपर क्या डालता है, इम्पैक्ट डालता है। कि मेरा 6,000 का चेक आया, मैंने 4 सीसी किया, मेरा 12,000 का चेक आया, मेरा 15,000 का चेक आया, मेरा 10,000 का चेक आया, 9,000 का चेक आया, ये रहा देख। जब आप उसको चेक दिखाओगे ना, जब आपको आपकी मैनेजर अपलाइन चेक दिखाती है, फर्क तो पड़ता है ना, दिमाग कहीं ना कहीं तो घूमता ही है हमारा। तो जब आप उसको वो चेक दिखाओगे तो उस बंदे का भी दिमाग जाएगा कि यार मैं जिस पर्सन के साथ ज्वाइन हो रहा हूँ वो पर्सन ना 4 पैसे कमा रहा है। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, आपने ये चीज देखनी है कि मेरा हर महीने का चेक बने, जितने मर्जी का भी बने। अगर आपका हर महीने का चेक बन रहा है ना, तो आपको इस बिजनेस के अंदर कोई चैलेंज आएगा ही नहीं। आपकी टीम के अंदर ऑटोमेटिकली चेक बनने शुरू हो जाएंगे। और मेक श्योर करें कि आपकी टीम के अंदर हर महीने चाहे छोटा चेक बने, आज जो बंदे काम कर रहे हैं ना यार, उनका चेक बनना चाहिए। क्लियर है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बंदा आपको तब छोड़ के जाता है
जब आपकी टीम के अंदर पे आउट आने बंद हो जाते हैं। ठीक है जी। आपने क्या करना है कि आप देखो, हो सकता है कि चलो कोई बात नहीं, 1 महीना नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यार ना अगर पैसे आ ही नहीं रहे हैं तो मतलब हम फिर काम कर ही नहीं रहे। आज हमें एस है, सुपरवाइजर है, ठीक है ना, हमें बाहर जाना पड़ रहा है, घर वाला चैलेंज हमें कब आता है? जब हम घर से डेली पैसे मांगते हैं, मम्मी दिए 100 रुपए, डैडी दिए 200 रुपए, तो बोलेगा करने को तू तू तेरे को हम बोलते हैं क्या कर रहा है, तू बोलता मैं बिजनेस कर रहा हूँ, पैसे तेरे पास है, 100 रुपए नहीं है, तो तेरा कैसा बिजनेस है? लेकिन आपका हर महीने 2 या 3 हजार का चेक बन रहा है, 10 हजार का चेक बन रहा है, 10 हजार के चेक में से 3 हजार घर दे दो, 7 हजार अपने पॉकेट में रखो यार। ड्रेसअप आप खरीद रहे हो, बढ़िया, क्लियर है ना? कहीं आपको जाना पड़ रहा है, आपको आने जाने की दिक्कत नहीं है। आपकी टीम है, उसके साथ बैठ के आपने कहीं कुछ खा लिया, वो इंप्रेशन है। तो सबसे पहले ये चीज को श्योर करें कि आपकी टीम के अंदर चेक बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। आपका चेक बनेगा ना, तो अंदर से ना यार, वैसे ही बोला जाता है ना कि मनी इज द बिगेस्ट मोटिवेशन। आपका चेक बनेगा ना, तो आपके अंदर से आपकी बातों में पता चलेगा यार पैसा कमा रहा है। मैटर नहीं करता कि आज आप लाख रुपए नहीं कमा रहे हो, चाहे आप 5 हजार कमा रहे हो, तब भी आपकी बातों का जो कॉन्फिडेंस होता है ना, नेक्स्ट लेवल होता है। जब मेरा 6 हजार का चेक आया था ना इस बिजनेस से, आसमान में चला गया था, धरती पे पैर नहीं लगे। क्यों? क्योंकि सिंपल है कि मैं जॉब करा, तो जॉब के साथ साथ अब आपकी टीम में कोई जॉब कर रहा है, मान लो उसकी 15 हजार सैलरी है, आपने उसका 4सीसी करवाया, उसको 12 हजार का 13 हजार का चेक आया, तो सोच के देखो, 15 उसको सैलरी आ गई, 13 हजार उसको उधर से आगे फॉर से, उसको एक महीने में 28 हजार आ गया, वो छड़ा मारेगा कि नहीं मारेगा? अंडरस्टैंड कर रहे हो जी? वो बंदा तो खुश हो जाएगा ना यार, इस महीने मेरे 28 हजार आए हैं। और वो क्यों नहीं फिर आपके साथ काम करेगा, वो और दुगनी मेहनत करेगा। फिर वो बोलेगा सर अब मैं आपके साथ फुल टाइम काम करने जा रहा हूँ, अगर फॉर में 13 हजार आ सकते हैं 4सीसी करने के लिए, मैं 6सीसी करूंगा, मैं 8सीसी करूंगा। समझ आया जी? क्लियर हुआ? तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका हर महीने क्या बनना चाहिए? चेक बनना चाहिए। अगर आपका चेक बन रहा है ना, तो टेंशन ही नहीं लेनी। मेकिंग टीम लीड, डुप्लीकेट बिजनेस आपने करना। अगर आप कोचिंग करना सीख चुके हो, अगर आप ट्रेनिंग का लिंक भेज के कॉल कर रहे हो, तो ये चीजें मैंने क्या बोला था कि हमारी बिजनेस के अंदर ना लीडर पैदा नहीं होते, बनाए जाते। अब लीडर बनेंगे कैसे? हमारे बिजनेस के अंदर लीडर कैसे बनते हैं, सिंपल समझो। जो काम आप कर रहे हो, अगर वो काम करने वाले आपकी टीम में 5 7 10 लोग हैं, तो समझ लो आपकी टीम में लीडर बनने तैयार हो चुके। अगर आपका बिजनेस डुप्लीकेट हो रहा है, आप फर्स्ट परचेजिंग बताना सीख गए, आप नीचे सिखा दो। आपने एस क्लैरिटी करना सीख ली, आप अपने डाउन में सिखा दो। आपने फॉलोअप एस के बाद भी लगाना सीख लिया, फर्स्ट परचेजिंग का भी फॉलोअप लगाना सीख लिया, नीचे सिखा दो। आपने पीपीटी सीख ली, नीचे सिखाओ। हर चीज को क्या करना है, आपने डुप्लीकेट करना है। पहले बैठ के प्रैक्टिस करो उनके साथ, फिर उसको डुप्लीकेट करो। जितना ज्यादा आप डुप्लीकेट करोगे, उतने ज्यादा आपकी टीम के अंदर लीडर आएंगे। देखिए हम यहाँ पे क्या करने आए, हमारा मेन मकसद है फाइनेंशियल फ्री होना और टाइम फ्रीडम लेना। अब ये दो चीजें आपको नेटवर्क मार्केटिंग में तब तक नहीं आ सकती जब तक आप अकेले काम करें। मान लो आपकी टीम में लोग आए तो हैं, लेकिन वो जिम्मेवार नहीं है, वो काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप इस बिजनेस में कभी भी फाइनेंशियली फ्री या टाइम फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर पाओ। कहते हैं कि आपकी टीम के अंदर ना, जब आपकी टीम जबरदस्त है, जब आपसे भी बेहतर लीडर आपकी टीम के अंदर आए, आपसे भी बेहतर लीडर आपकी टीम के अंदर आए। समझे जी? देखो सिंपल है यार, अगर कुछ लोग ना यहाँ डाउनलाइन की ना उससे चिढ़ जाते हैं, जब कोई डाउनलाइन ज्यादा ग्रो कर रही है ना, हमसे ज्यादा ग्रो कर रही है, या उसका चेक बढ़िया आ रहा है, या वो रिस्पॉन्सिबल बढ़िया, तो ना बहुत बहुत बार ना लोग, क्योंकि इंडियन माइंड सेट है, ईगो है कि ये मेरे से एडवांस कैसे हो गए, सीनियर से इसकी ज्यादा बात हो रही, बढ़िया है अगर उसकी सीनियर से ज्यादा बात हो रही है। आपके नीचे एक लीडर तैयार हो रहा है, जो आपको उस लाइन से बहुत जल्दी फ्री कर देगा। आपको सारी जिंदगी उसके साथ रोना नहीं पड़ेगा बैठ के। इसलिए जरूरी है, आप तो ये सोचो अगर मेरा चेक 2 लाख है, तो मेरी डाउनलाइन का चेक 5 लाख होना चाहिए। जब उसका 5 लाख चेक आएगा, तो आपको उसकी तरफ देखने की जरूरत पड़ेगी?
नहीं पड़ेगी। समझ आया जी? उसकी तरफ आपको देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। वो बंदा काम खींच देगा, टेंशन नहीं लेनी है आप। तो आपने अपनी टीम के अंदर मैक्सिमम लोगों को क्या बनाना है, लीडर बनाना। बॉस नहीं बनना, बॉस नहीं बनाना, लीडर बनाना। जो ये बोले, लीडर कौन होता है दोस्तों, जब काम बढ़िया चल रहा है तो वो पीछे हो जाता है, और जब काम डाउन आया, प्रॉब्लम आई, तो वो खुद आगे आ जाता है और बोलता है मैं खड़ा हूं, टेंशन नहीं लेनी, हम करते हैं अब काम को सेट। ऐसा, ऐसी थिंकिंग वाला आपने लीडर बनना। क्लियर है ना? आपकी बिजनेस में जब कोई प्रॉब्लम आती है, आपकी अपलाइन आपके साथ खड़ती है कि नहीं खड़ती? ठीक है ना? तो आपने सेम उसके साथ खड़ना। जब आप ये सारी चीजें सीखोगे ना, तो आपको दोस्तों यहाँ पे कोई बंदा नहीं है जो ये चीजें मतलब आपको चैलेंज आ जाए। क्लियर है ना? सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, ठीक है, कि आपने अपनी टीम के अंदर क्या बनाने हैं, लीडर बनाने। उसके बाद मेन चीज है बॉडी लैंग्वेज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सिंपल है, सबसे पहले ना कहते हैं ना, अगर आपको अपनी टीम को रिटेन करना है, तो रिटेन करने में ना आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जब किसी से बात कर रहे हो तब भी, मान लो बात कर रहे हो, ले वहां पे खड़े हो, आप उबासियां रहे हो, और बंदा क्या देखेगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। The time is समझ 8 रहे हैं ना? o'clock उसके बाद a.m. कुछ लोगों के ना बॉडी मतलब कपड़े आप चेक करो। देखो, जब तक मैनेजर नहीं बनते तब तक तो फॉर्मल आपने डालनी है। कुछ लोग ना एएस लेवल पे, सुपरवाइजर लेवल, फटी हुई जींस डाल रही है, फटी हुई जींस डाल के चल रही है, टी शर्ट डाल ली। ये कोई क्या नहीं है दोस्तों, ये ना कोई कॉलेज नहीं है, ये एक बिजनेस है। और कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन डालने के लिए कभी भी सेकंड आपको चांस नहीं मिलता। अगर आपने फर्स्ट इंप्रेशन में ना बंदे को, और फर्स्ट इंप्रेशन में बंदा आपको कहां से जज करता है? आपकी बॉडी लैंग्वेज से जज करता है, आपका बोलने का तरीका, खड़ने का तरीका, आपकी ड्रेसअप, ये सारी चीजें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मेरी बात को माइंड मत करना, मैंने ये बात सीखी थी। नेट, दोपहर को आए, पीपीटी करे, मुंह में से प्याज की स्मेल आ रही। समझ रहे? सामने वाला बंदा सुनने की बजाय मुंह इधर कर रहा है यार। पहली तो बात, नेटवर्कर को कभी भी प्याज नहीं खाना चाहिए। और दूसरी चीज, कभी भी आपके मुंह से ना स्मेल नहीं आनी चाहिए। कोशिश कर ले कि आप इलायची वगैरह खा के चले जाए, आपका बंदा फैन हो जाएगा उसी टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बॉडी लैंग्वेज, आपका ड्रेसअप। आप जब जूम पे बैठ के बात कर रहे हो, सिर्फ यूं नहीं ऐसे बैठे हो, मेरे हाथ चल रहे हैं ना बात करते हुए, जब आप उसको ये दिखाते हो ना, तो ये सारी चीजें, कहते हैं कि जब आप बात करते हो ना किसी से, तो जो आप वर्ड्स बोल रहे हो उनका इंपैक्ट सिर्फ 7% होता है। जब आप किसी से बात करते हो तो उसका इंपैक्ट सिर्फ 7% होता है, 93% आपकी बॉडी लैंग्वेज मैटर करती है। आपका ड्रेसअप, आपका बोलने का तरीका, बोलने के साथ साथ आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को यूज कर रहे हो, सामने वाले को लग रहा है ना, हाँ भाई। अगर आप ये चीज सीख गए ना, और यही चीज आपने नीचे सिखा दी, तो कैसे नहीं आपकी टीम रिटेन होगी यार? क्यों रिटेन नहीं होगी बताओ मुझे? 100% आपकी टीम रिटेन होगी, 100%। रेशो आपकी ऐसी आ जाएगी, बहुत जबरदस्त। ठीक है जी? उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हम यहाँ पे आते हैं, कई बार कई दिनों तक तो हमें ना पता ही नहीं रहता कि हमें करना क्या। जब आपका कोई पर्सन आया, उसने एस किया, अगर आपने अपनी टीम को रिटेन करना है ना, आज मनदीप सर के नीचे हजारों लोग मैनेजर हैं पूरे इंडिया के अंदर। फॉरएवर इंडिया में मनदीप सर जैसा नेटवर्क किसी और के पास नहीं है। अब मनदीप सर जैसा नेटवर्क किसी और के पास क्यों नहीं है? क्योंकि मनदीप सर ने ना यहाँ पे कुछ हमारे जो 16 प्रिंसिपल है वो डिजाइन करके हमें दिए। मैं गारंटी देता हूं, अगर आप ना महीने में एक बार भी प्रिंसिपल ट्रेनिंग अपनी टीम को देने लग जाओ, तो आपकी टीम के अंदर ना ऐसी रेशो आ जाएगी, मिरेकल होने स्टार्ट हो जाए। क्योंकि इन इन प्रिंसिपल के अंदर सिखाया गया है कि आपने नॉलेज लेनी है 3P की, लिस्ट बनानी है, इनविटेशन करना है, फॉलोअप करना है, प्रेजेंटेशन करनी है, शो द प्लान, शो द डेमो, थर्ड पार्टी अप्रोच,
ये सारी चीजें, आपका पर्सन आया, आपके पर्सन को आप उसको ना नोवस, जब वो नोवस है तब भी आप उसको हल्की फुल्की ना, ज्यादा डीपली नहीं, हल्की फुल्की प्रिंसिपल ट्रेनिंग दे दिया करो। उसको ये पता चल जाएगा कि जैसे जैसे मैं इस काम को सीख रहा हूं, अब सीखते सीखते बाद में मुझे इस काम के अंदर क्या करना है, उसको पता चलेगा मुझे नॉलेज लेनी है। मुझे नॉलेज बाहर की नहीं लेनी, मुझे नॉलेज 3P की लेनी है। उसको पता चलेगा कि मैंने यहाँ पे लिस्ट बनानी है भाई, जो मेरा नॉन सर्कल है उसकी मैंने लिस्ट बनानी है। वहीं पे पता चल जाएगा कि मुझे दो चार प्रोडक्ट यूज करने हैं, कल को मुझे डेमो भी दिखाना है, आपकी क्लोजिंग आसान हो जाएगी अगर आप अपने पर्सनों को प्रिंसिपल ट्रेनिंग लगाते हो। आज मनदीप सर के नीचे इतना स्टेबल नेटवर्क क्यों है? क्योंकि प्रिंसिपल ट्रेनिंग लगवाई जाती है दोस्तों। आज इतने मैनेजर क्यों बन रहे हैं टीम फायर के अंदर? क्योंकि इन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है। आप अगर चाहते हो कि आपकी टीम रिटेन होना शुरू हो जाए, तो आपने क्या करना है? आपने ना दोस्तों, ये जो मनदीप सर की प्रिंसिपल ट्रेनिंग है, इसको अटेंड करना है किसी भी हालत में, कभी भी मिस नहीं करना। ओके जी, समझ रहे ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी टीम को ट्रेनिंग लगवाएं जरूर। उसके बाद लॉन्ग टर्म विजन, आपने अपनी टीम को एक लॉन्ग टर्म विजन देना, उसको ये दिखाना है, उसको फ्यूचर दिखाना है कि अगर तू आज फॉरएवर करता है, पहले तो उसको आपका खुद का लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म के साथ यहाँ पे कुछ नहीं होता, मीडियम के साथ भी कुछ नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका लॉन्ग टर्म विजन खुद का होना चाहिए, तब जाके आपकी टीम रिटेन होगी। और वो विजन आपने टीम को शेयर करना है, जो पहले दिन आया तब नहीं, जब उसने 4-5 साल ट्रेनिंग लगा ली, उसको पता चल गया, तो आपने उसको शेयर करना है। अब वो देखेगा यार मैं जिस बंदे के साथ हूं ना, उसका खुद का एक विजन, क्या है? खुद का एक विजन है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको उस पर्सन से बात करनी है कि तेरे को लाइफ में चाहिए क्या। अगर तू, फिर अगर तेरे को फॉरएवर में 1 साल आए, सॉरी 1 लाख आए, तो तू यहाँ पे कितना टाइम दे सकता है, कितना विजन लेके तू फॉरएवर में आएगा? जब बंदा फॉरएवर में आए ना, वो 1.5-2 साल का विजन उसका होना चाहिए। और आप अगर आज फॉरएवर में हो ना, तो मैं आपको आज बता देता हूँ, अगर आपने फॉरएवर में सक्सेस लेनी है, सक्सेस, कम से कम आपका 5 साल का विजन होना चाहिए जी फॉरएवर के। अगर आपका 5 साल का विजन फॉरएवर में नहीं है ना दोस्तों, फिर हम आज भी फॉरएवर को ना कहीं डाउट में कर रहे हैं। अगर आपका विजन है कि मैं 5 साल तो, मेरा कुछ, मैं जब फॉरएवर में आया ना, तो मेरा खुद का विजन 5 साल था, क्योंकि मैंने 7 साल बाहर मार्केट में नौकरी करी थी। तो मुझे समझ आया 7 सालों में यार मैं 18,000 तक पहुंचा था। यहाँ अगर मैं 5 सालों में भी 60-70 हजार 1 लाख कमाना शुरू कर गया, तो तब भी मैं इस बिजनेस को करूंगा। मेरा लॉन्ग टर्म विजन 5 साल था जब मैं फॉरएवर में आया, मतलब विजन था मेरा 5 साल। आज तो सारी जिंदगी फॉरएवर की है। आपके पास कम से कम 5 साल का टाइम, कहते हैं जसप्रीत सर एक बात बोलते हैं, कहते हैं अगर किसी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो ना, तो कम से कम आपको उस इंडस्ट्री को 5 साल देने होंगे। अगर 5 साल में आपका वहां पे कुछ नहीं बना, तो उस इंडस्ट्री को छोड़ दो, वो आपके लिए नहीं बनी है। लेकिन अगर आपने उस इंडस्ट्री के अंदर 5 साल, अब यार फॉरएवर में किसी भी 5 साल वाले पर्सन को चेक करके देखो, जिसने मेहनत करी है, लगातार काम किया, क्या वो मैनेजर बना है कि नहीं बना? हाँ जी, यस और नो, बना है कि नहीं बना? बना है ना? तो फिर आप भी बन जाओगे। विजन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो, ऐसा कभी नहीं हो सकता, लो ऑफ एवरेज काम करती ही करती है। दुनिया का कोई भी नेटवर्कर है, ठीक है ना जी, चाहे वो एरिक वोरे हो, चाहे वो रोल किप सर हो, चाहे मनदीप सर, कभी ऐसा नहीं होगा अगर 100 लोगों को बिजनेस बता रहे हो तो 100 के 100 बिजनेस कर लेंगे, नहीं होगा। लो ऑफ एवरेज काम करता है तो करता है। जैसे ये बिल ब्रिट है, इनकी एक वर्डिंग है, कहते हैं इसमें कोई रहस्य की बात नहीं है। कहता मैंने 1200 लोगों को प्लान दिखाया, 900 लोगों ने मुझे मना कर दिया। हाँ कहने वाले 300 लोगों में से सिर्फ 85 ने ही डॉक्यूमेंट सेंड करे, कार्रवाई करी। इन 85 में से सिर्फ 35 ही काम के प्रति सीरियस थे, और उनमें से 11 ने मुझे करोड़पति बना दिया। 1200 को दिखाया, 35 सीरियस हुए, 11 ने क्या बना दिया? करोड़पति। और ऐसा ही होता है बिजनेस के अंदर, लो ऑफ एवरेज काम करता है।
अगर आप 10 लोगों को टीम में लेके आए तो ऐसा कभी नहीं होगा कि वो 10 के 10 आपके साथ काम करें। वो 10 के साथ 10 आपके साथ कभी काम नहीं करेंगे। अगर देखो, पहली बात है कि अगर 10 में से एक बंदा, अगर आप नोवस को बता रहे हो तो 10 में से एक बंदा आपके साथ, 3 तो कॉल ही नहीं उठाएंगे, 7 लोग कॉल उठाएंगे, 5 रेडी हो जाएंगे, 3 प्लान देखेंगे, एक आपके साथ ज्वाइन करेंगे। ये रेशो है। समझ आया जी? ऐसा कभी नहीं होगा 10 को बताया कि 10 के 10 आपके साथ काम करना शुरू कर दे। तो लो, आपको कोई भी है, लो ऑफ एवरेज काम करता है तो करता है। अंडरस्टैंड कर रहे हो ना? तो लो एवरेज काम करेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। समझ आया जी? हाँ जी, समझ आया कुछ? बढ़िया लगी यहां तक ट्रेनिंग? अच्छा, सच में कुछ समझ आया, नॉलेज मिली आप? क्लियर हुआ कहाँ गलतियां कर रहे थे? ठीक है ना? तो आपकी टीम रिटेन होना शुरू हो जाए। क्लियर है ना जी? तो सिंपल है, जल्दी से जल्दी जो चीजें आपको बोली गई हैं, जितनी भी हमारी मास्टर क्लास चल रही हैं, इन सब का आपने पार्ट बनना है। क्लियर है जी? तो हमने क्या करना है, जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, इन सारी चीजों के ऊपर वर्क करना, और बढ़िया तरीके से सीरियस होके काम करना है। जितना ज्यादा सीरियस होके आप काम करोगे, उतना बढ़िया है दोस्तों। ठीक है ना? काम करना है। आज से कोचिंग करना स्टार्ट करो अपनी टीम की, ज्यादा से ज्यादा। करेंगे जी? करेंगे। चाहे फोन पे करो, चाहे जूम पे करो, कैसे भी करो, लेकिन करनी है। ठीक है ना? नए मैनेजरों की ट्रेनिंग जरूर लगाया करो, जितने भी नए मैनेजर बनते हैं।